सो कमिंग टू दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस हियर, आप देखिए पहला है आपका रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो वी आर गिवन रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये है। एंड देन वी हैव टू फाइंड शो दैट कि x ये है। अब यहाँ पे भी देखिए ये बहुत ही आगे चल के आप पाओगे कि बहुत कॉमनली यूज्ड टूल है ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, यदि आपके सामने स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बट स्क्वायरिंग बोथ द साइड में आई विल सजेस्ट यू कि यदि दो स्क्वायर रूट के टर्म एक तरफ हैं और आपको स्क्वायरिंग करना पड़ रहा है तो आप उन्हें दोनों अलग अलग साइड पे लेके जाएं। मतलब यह है कि हमने इसको उठाया इधर ले गया, ठीक है। सो आई विल कीप द बिगर वन इन LHS विदाउट चेंजिंग द साइन, और इसको उठाया इधर ले गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब जो है दोनों साइड पे स्क्वायर करिए। तो जब लेफ्ट साइड पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यही आएगा, है ना बच्चों। भाई ये p है, रूट p है, रूट p का स्क्वायर कितना p, बट इधर a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा, तो a का स्क्वायर 1, रूट x का स्क्वायर x माइनस 2ab 2 रूट x, ये आ गया। अब आप यहाँ पे x और x देखिए कैंसिल हो गया, चलिए अच्छी बात है, ठीक है। अब फिर से देखिए दोनों साइड पे आपके दो अलग अलग स्क्वायर रूट हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आया आपका वो है, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, अदरवाइज आई वुड हैव प्रेफर्ड टू चेंज द साइन, ठीक है। हम इसको उठा के इधर लेके आते हैं और इस पूरे को उठा के इधर लेके आते हैं, बट अभी रहने देते हैं, इतना डिटेल डीप में नहीं जाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड फिर से, तो माइनस a का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर है और प्लस a का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर है, तो माइनस साइन का कोई उसके बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा वंस वी आर स्क्वायरिंग इट इन LHS लाइक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, फाइन। अब इधर करते हैं, तो फिर से a माइनस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट एक्स का स्क्वायर 4x माइनस 4 रूट एक्स। यहाँ तक आई थिंक सब बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए x ये और ये कैंसिल, ये उठ के उधर चला गया 5x और ये हो गया आपका 4 रूट एक्स, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे, ठीक है, फैक्टराइज ही हम करेंगे, वरना तो आप देखिए दो तरीके फिर से हो सकते हैं आपके पास। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके पास आया 5x इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, ठीक है। आप 5x को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू 4 रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स कैंसिल और यहाँ से आपका रूट एक्स आ गया जो कि हो जाएगा 4/5। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, चूंकि हमें x चाहिए और ये हो जाएगा 16/25 एंड दैट्स व्हाट वी नीडेड। यही तो हमें चाहिए था, नहीं यही हमें चाहिए था। बट देन अगेन व्हाट विल आई सजेस्ट इज, हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे ये वाला मेथड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर से आपने कॉमन फैक्टर कैंसिल किया है। हम सजेस्ट करेंगे भाई ठीक है 5x माइनस 4 रूट एक्स, सारे टर्म्स को LHS में लिया, कॉमन लो बच्चों, फैक्टराइज करिए। कॉमन क्या है, इसको आप लिख सकते हैं 5 टाइम्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, अभी तो x है, माइनस 4 रूट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड देन यू मे टेक रूट एक्स कॉमन हियर। रूट एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एक रूट एक्स बाहर आ गया तो एक बचा, माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर से वही स्टेटमेंट, या रूट एक्स 0 होगा, इधर रूट एक्स इज 0 और रूट एक्स इज 4/5 एंड देन यू गेट द आंसर वॉट एवर यू हैव टू गेट। यही तो आ गया यहाँ से, ठीक है, द सेम थिंग। तो बट रूट एक्स 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये एक बार आप यहाँ से देख लीजिए। तो रूट एक्स को यदि आपने 0 रखा, इसका मतलब x 0 है, इसका मतलब x 0 है, तो वैल्यू रख के देख लेते हैं। मतलब देखिए आपको समझना यह है कि क्या x 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 प्लस रूट ऑफ 0 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 0 1 इज इक्वल टू 1। देखिए गड़बड़ यहाँ पे ये आई कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ गया, जो कि डिफाइन नहीं हो सकता LHS में। स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड फॉर अस। रियल नंबर सिस्टम में डिफाइन नहीं है, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में डिफाइन है, बट इन दैट केस ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ -1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो 0 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट, हेंस हम x इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करेंगे। बट दैट्स द प्रोसेस, दैट्स द मेथड यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड कि बिफोर कैंसिलिंग द कॉमन फैक्टर बोथ द साइड एंड इफ इन दैट फैक्टर, ये बात हम लोगों ने पहले भी देखी, अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताई होगी किसी क्वेश्चन में, हमें याद है, ठीक है, कि कॉमन फैक्टर में यदि आप कैंसिल कर रहे हैं उसमें यदि वेरिएबल इन्वॉल्व है तो अवॉइड कैंसिलिंग दैट कॉमन फैक्टर। मेथड जो आपको फॉलो करना चाहिए वो ये है, दिस विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन हियर। a है 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5, b है 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, दिस इज a है आपका 2 प्लस रूट 3 रूट 5, ओके, b है आपका 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, ओके, जस्ट अ मिनट,
राइट, और द वैल्यू विच वी नीड हियर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b एंड आई थिंक दैट वाज -2 -3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4a माइनस 6b माइनस 3 -3, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, यहाँ पे हम a प्लस बी, देखिए जो हमें यहाँ पे दिख रहा है बच्चों वो है a प्लस बी -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसका रीज़न कैसे हो सकता है? इसका रीज़न ऐसे समझिए कि यदि आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ओके। एंड देन देखिए फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4a, जब इसको लेंगे तो ये -4a आ गया, तो 3 टर्म तो हमें दिख गया, प्लस -4b भी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 2ab भी आएगा, ये है, ठीक है। तो अब आपको कहोगे नहीं पूरा तो नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बट देन द पॉइंट इज कि जो भी दिख रहा है वो आपकी कैलकुलेशन को शायद सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है। तो हमें इतना तो दिख ही रहा है, हम वापस से उसी मेथड पे आएंगे कि ये यदि है हमें -6 भी चाहिए, यहाँ पे -4 भी है, तो हमने ये 2 भी अलग कर लिया, समझिएगा, ठीक है। यहाँ -3 चाहिए, यहाँ पे +4 है, तो ऑब्वियसली आपने 4 ऐड किया तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 हो गया, 2ab था ही नहीं तो -2ab कर लिया। मतलब ये हुआ कि अब आप यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए, 1 2 3, ये 3 टर्म तो एज इट इज है, 4 -7 -3 आ गया, -4b -2b -6 भी आ गया, 2ab और -2ab कैंसिल हो गया, यू आर बैक टू द सेम एक्सप्रेशन। बट द ब्यूटी हियर इज कि इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे शायद निकालने में थोड़ी आसानी हो। a प्लस बी कितना है, यहाँ से देखिए a प्लस बी है √5 कैंसिल, दिस इज लाइक 5 + 2√3, आई थिंक दैट्स इट, है ना। a प्लस बी -2 भी है, तो -2 जब करेंगे तो दिस इज 3 + 2√3 का होल स्क्वायर है ये, इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू है, अब आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 9 + 2√3 होल स्क्वायर इज 12 प्लस दिस इज 12√3, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बड़े आराम से आता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट लाइक इक्वल टू, ठीक है, ये जो है ये आ गई आपकी ये वाली वैल्यू, समझिएगा। माइनस यहाँ पे आपको 2b चाहिए, -7 चाहिए, -2ab चाहिए, 2 टाइम्स b तो कोई मुद्दा ही नहीं है, 2 टाइम्स b आप यहाँ से लिख सकते हैं, 2b कितना हो जाएगा, तो 2 टाइम्स b यहाँ से हो जाएगा आपका, दिस इज 6 + 2√3 -2√5, ये वैल्यू रख दी आपने, -7 लिख लेंगे। द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर इज पूरे कैलकुलेशन में जो एक चीज अब आपको करनी है बच्चों वो करनी है 2a × b, ठीक है, ये और ये आपको टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना है, दैट्स व्हाट आई एम सजेस्टिंग हियर, ठीक है। आप इसे जब टर्म बाय टर्म कैंसिल करेंगे, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई गॉट द आंसर एज 0, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर हियर, आप इवेल्युएट कर लीजिएगा, बहुत पेशेंस से आराम से करेंगे, ठीक है, यू विल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट, सो दोज वर, अच्छा 0 ऑप्शन भी है, या ऑप्शन तो है ये, तो फिर दैट मीन्स माई कैलकुलेशन वुड हैव बीन करेक्ट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे।